सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि साख से टूट जाए पत्ते नहीं। हम आंधियों से कहो कि औकात में रहे, सरकार को बोलो कि औकात में रहे, ये पत्ते नहीं है, हटने वाले नहीं है। ये जन आंदोलन क्यों है? गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब देश को लूट लिया है। अब हम लाइन पे ले आएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र लूट तंत्र बन गया है। लूट रहे हैं गरीब आदमी को। समझ रहे हो क्या होता है कि जब शेर 2 स्टेप पीछे लेता है लोग सोचते हैं ये तो चला गया, लेकिन वो लंबी छलांग मारता है। समझ रहे हो ना, लंबी छलांग मारी। 26 जनवरी के बाद आपने देखा होगा पहले से ज्यादा संगठित हुए हैं, मजबूत हुआ है आंदोलन। हम जानने वाले नहीं है, कुछ भी हो जाए। किसी ने कहा था कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, वो जीत होती है जब ठान लिया जाता है। किसान ठान क्या है, अपने दिमाग से निकाल दे सरकार का। आंदोलन जी भी बोल रहे, आतंकवादी खालिस्तानी बोल रही है कि हट जाएंगे, तोड़ने बांटने की कोशिश ना करें। हम जानने वाले नहीं ऐसे, तब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। 2 कानून बिल्कुल वापस होना चाहिए, तीसरे कानून का सिर्फ अमेंडमेंट वापस होना चाहिए, पूरा कानून वापस नहीं होना चाहिए, क्योंकि स्टॉक लिमिट रहनी चाहिए। जी तो ये मतलब अभी भीड़ जो दिखाई जा रही है, जैसे सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पर, अलग अलग जगह की कुछ ट्रालियां भी चली जा रही हैं, तो इसको किस तरीके से आप जनता को मैसेज देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? अरे मैं सरकार को देना चाहूंगा सर, जनता तो बैठी है ना। मैं बोल रहा हूँ बार बार हटने वाली नहीं है। भगत सिंह ने कहा था कि आज़ादी को हरगिज बुला नहीं सकते, सर कटा सकते हैं, सर झुका नहीं सकते। अगर सरकार को सर काटना तो काट ले। यहाँ बैठे हैं बॉर्डर पे आके 2 महीने 2.5 महीने से बैठे हैं, 80 दिन हो गए। मतलब शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं ना, अपनी डिमांड मांग रहे, जो हमारा हक हकूक राइट्स हैं उसके लिए बैठे हैं ना, जो गलत कानून पास किए हैं। दूसरी बात, सरकार से मैं कहना चाहूंगा कि साख से टूट जाए पत्ते नहीं। हम आंधियों से कहो कि औकात में रहे, सरकार को बोलो कि औकात में रहे, ये पत्ते नहीं है, हटने वाले नहीं है। हमें आंदोलन जी भी बोल रहे हैं, समझ रहे हो बात गेम को? आप मुझे बताइए, देश को आज़ादी कैसे मिली है? आंदोलन से मिली है या घर में बैठ के मिली है? आप कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, गांधी जी ने सत्याग्रह, खेड़ा आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, दांडी मार्च है, अपना क्विट इंडिया मूवमेंट है, ये आंदोलन से है। आंदोलन से आज़ादी मिली है। 1975 में इमरजेंसी लगी थी इस देश में। जो आज नेतागिरी बन के घूम रहे हैं देश में, सारे जेल में पड़े थे, आंदोलन से निकले हैं सबके सब। मंडल कमीशन क्या था? आंदोलन है। 2011 का नांदा हजारे क्या था? आंदोलन। जो गलत करेगा, तानाशाही करेगा, उसके खिलाफ खड़े होंगे, आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, अगर हम आंदोलन जी तो सरकार मौका क्यों दे रही है? सरकार ने तो मौका दिया है ना आंदोलन करने का, गलत कानून पास किए हैं। हमें शौक है क्या बैठने का? क्यों पास किए थे कानून? तीसरी बात, अगर हम आंदोलन जी होता, आर्टिकल 19 राइट टू प्रोटेस्ट की गारंटी देता है। संविधान में आर्टिकल फंडामेंटल राइट है हमारा, संविधान के अंदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। सरकार में तो हटा दे उस आर्टिकल को, कर देना संशोधन संविधान के अंदर है। ये बकवास कर रहे हैं, काम की बात नहीं भाई साहब। हटने वाली ना, मैं कुछ भी हो जाए बोलना उन्हें बार बार। जी, ये कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर अभी 18 तारीख को आप लोगों का कोई रेल रोकने का भी योजना है, क्या कहेंगे? देखिए, हम वो हर काम करेंगे जो संगठित करे आंदोलन को, और अवेयरनेस फैलाना काम है। मतलब हमारा शौक नहीं है कोई मतलब रेल रोक के बैठना या अराजकता फैलाना, क्योंकि हमारे भाई तो ट्रेन किसके लिए चलती है? गरीब आदमियों के लिए। उदाहरण के लिए, आप जब कोरोना आया इस देश में, कैसे आया था? जहाज के थ्रू आया था, पैसे वाले लेके आए थे, समझ रहे हो ना। और सबसे पहले जहाज चलाए इन्होंने, क्योंकि इनका प्रेशर था ना पूंजीपतियों को, वही तो आते जाते मारे। गरीब आदमी के पास रोटी नहीं है। 2/3 इस देश की 90% पॉपुलेशन 100 रुपये से कम कमाती है, समझ रहे हो। हमारे पास तो रोटी भी नहीं है, हम जहाजों में जाएंगे। और रेल को रोक रखा मैंने, रेल नहीं चला रहे। क्यों नहीं चला रहे? क्योंकि गरीब आदमी है, गरीब आदमी चलता ना उसमें, उसके पास आवाज नहीं उठा सकता, उसका पता नहीं कैसे लूटा जाता। तो इसलिए बैठे हम। ये जन आंदोलन क्यों है? गांव गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक सब देश को लूट लिया है। अब हम लाइन पे ले आएंगे। लोकतंत्र है, लोकतंत्र लूट तंत्र बन गया है। लूट रहे हैं गरीब आदमी को। तंत्र भारी होगा लोग पे, अब लाइन पे लगा देंगे हम। और ये लाइन लगा रखी सरकार ने। आप ये मत सोचो कि सिर्फ किसानों की बात है। 2018 में भी कोरेगांव केस हुआ था, उसमें देश के जो दलित समाज के इंटेलेक्चुअल है, हाईली इंटेलेक्चुअल है, पढ़े लिखे हैं। उदाहरण के तौर पर आनंद तेलतुंबड़े साहब दर्जनों बुक्स लिखे, सुधा भारद्वाज विदेशों में पढ़ा कहीं, ये तो नाम है। तो और भी बहुत सारे हैं, वो जेलों में पड़े, अंडर ट्रायल हैं, समझ रहे हो ना, जेल में डाल रखा है। और वाशिंगटन पोस्ट की एक खबर आई 2 दिन पहले, बोला गया कि कंप्यूटर हैक करके प्लांट किया गया था सब कुछ। सरकार की साजिश है ये। एक किताब को जेल में डालना सरकार की साजिश है। क्राइम को सेलिब्रेट करें, क्राइम पार्लियामेंट में बैठा है। 2018 में भी कोरेगांव, 2019 में CNRC, दलित मुस्लिम, 2020 में किसान, ये लाइन लगा रखी। 3 साल और बचे हैं, सबको मारेंगे लपेट के, छोड़ने वाले नहीं भाई साहब। ये बात क्या है कि एजुकेशन का इतने तेल निकालने पे लगे हुए हैं। किताब कैसे भी जीत रहा हूँ, किताब को जेल में रखना है। क्यों रखना है बता दूं आपको। इस देश में पढ़े लिखे UPSC के थ्रू आते हैं, इस बन के सालों की मेहनत होती है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़े, जब आते हैं सेलेक्ट होता कोई भी। अब क्या है कि लेटरल एंट्री ले लिया है साले। 10 पिछले साल 10 पोस्ट थी, मतलब लेके आए थे। बोला क्या था कि आगे खत्म कर देंगे। और कितन की ना जो नियर डियर होते हैं पार्टी के, उनको सेलेक्ट किया जाता है। पिछले साल मनोज तिवारी का भाई सेलेक्ट हुआ था उसमें, इस साल उन्होंने 30 कर दिया है।
10 से 30 कर दिया, इंक्रीज कर दिया है। हर साल ये बढ़ता जाएगा, समझ रहे हो ना। जो पढ़ा लिखा था ना यूपीएससी के थ्रू, अब वो कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं, वो हमें पता ही नहीं है। कागज तो होते ही सरकार के पास, क्योंकि एनडीए स्टैंड फॉर नो डाटा अवेलेबल, समझ रहे हो ना। तो किताब को ही खत्म करने, एजुकेशन को सवाल ही नहीं पूछेगा, को पढ़ेगा ही नहीं। अपने किचन के जो नियर उनका सिस्टम में बैठाएंगे। ये बेचने जा रहे देश को भाई साहब। राहत इंदौरी जी ने कहा था कि बन के हादसा एक बाजार में आ जाएगा, कि जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, कि चोर चौकों की करो कदर। पता नहीं कब कौन कौन सी सरकार में आ जाए। चोर चौकों की सरकार है। 43% देश के पार्लियामेंट में क्रिमिनल बैठे हैं, एडीआर की रिपोर्ट बताती है, समझ लो। अपराधी और क्रिमिनल हमारा कानून बना रहे हैं। साधु पर ठाकुर क्या है, आतंकवादी चार्ज, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं ना। 2008 में मालेगांव ब्लास्ट केस हुआ तो उसकी मैंने क्रूड है, आतंकवादी चार्ज है। पार्लियामेंट में बैठी है, गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, हमें आतंकवादी बोल रहे हैं, समझ रहे हो ना बात को। ये लूटने वाले हैं, हमें पूंजीवादी व्यवस्था लागू करेंगे इस देश में। लाखों की जनसंख्या होती है वहां पे, चलती है ये। उदाहरण के तौर पे वैक्सीनेशन चल रहा है इस देश में, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है। दो वैक्सीन है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, वो इस देश में लागू की गई है। वैक्सीनेट कर रहे हैं जो है वो फ्रंट लाइन वर्कर होते हैं, जो ज्यादा जरूरी जिनको बूढ़े बाढ़े उनको। उदाहरण के तौर पर कौन दे रहा है, सरकार का इंटरवेंशन है, सरकार हेल्प कर रही है। अगर इस देश में समाजवाद नहीं होता, अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी होती, प्राइवेटाइजेशन होता, पूंजीवाद होता, तो ये सरकार का हाथ नहीं होना था। एक वैक्सीन 1 करोड़ रुपए की आने थी, 1 करोड़ रुपए की, तो ये देश को बेचने जा रहे हैं। टेलीकॉम क्षेत्र को इन्हें प्राइवेटाइज कर दिया, एजुकेशन को, हेल्थ को, पेट्रोलियम को। अब एग्रीकल्चर को, एग्रीकल्चर के 91 वाला मूवमेंट बता रहे हैं, समझ रहे हो। अब स्वयं की ताजा रिपोर्ट आई है 25 तारीख को। उसने बोला कि अंबानी ने 1 घंटे के दौरान, लॉकडाउन के दौरान 1 घंटे में 90 करोड़ रुपए कमाए हैं। उसी दौरान गरीब आदमी को खाने के लाले पड़े हुए थे। ये बेचना नहीं तो क्या है, तेल निकालने पे लगे हुए हैं। राम नाम जपना, पराया माल अपना, समझ रहे हो ना। राम नाम ये मंदिर बनवाते रहेंगे, घंटी बजाते रहेंगे, साले ये मंदिरों में घूमेंगे, हम लूट ले जाएंगे देश को। जो पनामा पेपर है, पैराडाइज पेपर है, स्विस बैंक अकाउंट में जो मोरों का दाना खिलाना, बताओ ना कौन से मोरों देश का दाना खा गए, समझ रहे हो ना। हमें पूछ रहे कागज दिखा, हमारी वोट लेके सत्ता में बैठे, बोले कागज दिखा, समझ रहे हो ना। सत्ता में हमने बैठाया, CNRC को, तू क्या बोले कागज दिखा, तू कौन है, कहाँ का है, समझ रहे हो ना बात को। अरे आप दिखाओ ना, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में क्या चल रहा है, रफाल के कागज कहाँ है, EU में क्या चल रहा है, उसके कागज कहाँ है। PM केयर को RTI से बाहर क्यों रखा, तेरे बाप की जागीर है क्या हो, किसका पैसा है, हमारा पैसा है, क्यों रखा उसका RTI से बाहर। यस बैंक का नो बैंक किसने बना, PMC को क्यों लूटा, समझ रहे हैं। सारे बैंक लूट लिए। प्राइवेटाइजेशन करने पे नया बजट आया है, उसमें क्या बोला कि 2 बैंक बेचे जाएंगे, एक बीमा क्षेत्र की कंपनी बेची जाएगी। ये प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दे रहे हैं, देश को बेचने जा रहे हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का सुना होगा ना आपने, पहले क्या बोला था कि बाहर की विकास कंपनी आएगी, विकास होगा, देश का ग्रोथ होगी, लोगों को रोजगार मिला। 250 साल विकास किया, फिर पता नहीं सबको, लूटा नहीं देश को। ऐसे ये कंपनी आएंगे। अब क्या आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर कंपनी है, जैसे वॉलमार्ट है, बेंज है, करगिल है, ये कंपनी आएंगी देश में। धीरे धीरे इस पे पूरे मार्केट में कब्जा कर लेंगी, मोनोपोली जमा लेंगी, फिर गुलामी पे उतराएगा दे, क्योंकि आदमी उसका कर्जा चुका नहीं पाएगा। किसान जमीनों पे कब्जा होगा, दूसरा समाजवाद आने वाला इस देश में, गुलाम होने वाले भाई साहब। तो शक है क्या कोई, बेचने वाले, मन बोल रहा हूँ बार बार, जब तक कानून वापसी नहीं, घर वापसी नहीं। एक तो एक और समझ ले, ये सरकार जो कुत्ते बिल्ली घूम रहे ना, कीड़ों मकोड़े की तरह बाहर आके बोल रहे पता नहीं कौन आतंकवादी खालिस्तानी है। एक तो इन बिल को समझे, नहीं तो अपने बिल में रहे, बाहर आके बिल बुलाए ना, समझ रहे हो ना बात को। जब किसी को पता ही नहीं है, तो ये बिल नहीं एक्ट है। जब कानून बिल पार्लियामेंट में पेश होता है, तो प्राइवेट मेंबर या कोई मिनिस्टर पेश करता है, उस टाइम में बिल होते हैं, तो दोनों हाउस में पास हो जाते हैं, प्रेसिडेंट की मोहर लग जाती है, जब ये एक्ट बन जाते हैं। ये कानून है भाई, बिल नहीं है ये। तो ये जो पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, इनकी गिरफ्तारी हो रही है उस चीज को लेकर के, जो टूल किट एक पकड़ा मिला है उनको, दिल्ली पुलिस को, इसके बारे में क्या कहेंगे। अरे मेरे भाई, डेमोक्रेसी होती है, डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट। डायलॉग डिबेट तो लगा तेल लेने, क्योंकि पार्लियामेंट में कैसे कानून पास हुई देश में सबको पता है। डिबेट हो ही नहीं रहा, डिसेंट जो बची तो सवाल उठाएगा क्योंकि आपने डिबेट क्यों नहीं किया, उसको जेल में डाल दो। बीमा को रेखा मैंने बोला ना, वही है। कोई जर्नलिस्ट मंदी पुनिया, उसको गिरफ्तार किया। आतर मेरे को केरला से आया तो उसको गिरफ्तार, जेल में डाला। यूपा के चार्ज लगाते सीधा आतंकवाद के। आतंकवादी, अगर देश में सवाल पूछना है तो मैं सबसे बड़ा आतंकवादी हूँ देश का, मैं दाऊद हूँ, फिर तो कुछ भी मल्लादेन भी हूँ मैं। अगर देश के में गरीब गलत के खिलाफ आवाज उठाना तो मैं आतंकवादी हूँ भाई साहब। मैं इंटरनेशनल हूँ, पाकिस्तान जो कुछ बोलना बोलो, मैं हूँ। अगर गलत के खिलाफ आवाज उठाना है तो आखिर मनसा क्या है सरकार की, फिर तोड़ना है, तानाशाही पे उतर आई है। कोड़ी क्या हो बेचना, हाथों भाव बेचना इस देश को। पूंजीपतियों की फंडिंग कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ क्या। मेरे पास तो रोटी भी नहीं है, पेट में रोटी नहीं, मैं कहाँ से फंडिंग करूंगा। साले वो 2 रुपये देते हैं, 22 रुपये की कमाई करते हैं, उनकी पॉलिसी स्कीम बनती है। क्रोनी कैपिटलिज्म एक टर्म होती है, वो ये होती है, पहले तो पैसे देगा, फंडिंग करेगा, बाद में उसकी पॉलिसी बनाओ। ये देश कैसे तो लूटा जा रहा है, लूटने वाले हैं भाई साहब।
दिशा रवि की जो गिरफ्तारी हुई है उसके बारे में तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जो गिरफ्तारी करने का तरीका है, यहाँ पे दिल्ली की एक अदालत में पेश किया जाता है, उनको 7 दिन की रिमांड पे भेज दिया जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ, तो डिसेंट यूज कर उसको जेल में डाल दो। आप मुझे बताइए, हमारा देश इतना कमजोर हो गया कि ये एक ट्वीट से हल जाएगा, समझ रहे हो बात को? ये तो वो लोग हैं जो ग्रेटा थनबर्ग के FIR बना दिए हैं दिल्ली पुलिस ने, बाहर वालों को नहीं छोड़ा। का नाम नहीं है उसमें। नहीं, मैं पहले आया था एक बार, बाद में हटा लिया था। लेकिन मैं क्या कहना था, जिस आदमियों ने ये 200 में 7 समुद्र सा पार बैठा उसको नहीं छोड़ा, तो अपने वालों को कैसे छोड़ेंगे? ये हिटलर ने क्या किया था? फासिज्म यही तो है, अथॉरिटेरियन यही होता है कि उनको जो बोलेगा जेल में डालो, जला दो, राख कर दो, जेल में पड़े। बोला ना यूपा के चार्ज लगे, आतंकवादी चार्ज लग जाए, NS से यूज करते हैं, प्रेवेंटिव डिटेंशन। बोले विकास होगा, 1.5 साल हो गया नेट बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर। ये है विकास? नेट के बगैर क्या हो आज हमारी, आज कैसे पहुंच रही गाँव गाँव में, गली गली में? तो कैसे ये आंदोलन फिर चलता रहेगा क्या? अभी कैसे खत्म होगा? खत्म नहीं होगा जब तक बिल कानून वापसी नहीं करो, वापसी नहीं, कुछ भी हो जाए। देखिए मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, भगत सिंह आना पड़ेगा। अब भगत सिंह आएगा, इंकलाब आएगा और समाजवाद आएगा, पूंजीवादी व्यवस्था नहीं चलेगी। बहुत बेच लिया इस देश में। भगत सिंह ने कहा था कि लिख रहा हूँ अंजाम जिसका कल आ जाएगा, मेरे खून का एक कतरा इंकलाब लाएगा। अभी देश में समाजवाद आएगा, जोर से बोलना है, क्योंकि उसी भगत सिंह ने कहा था कि गूंगे बहरे को सुनाने के लिए धमाका जरूरी होता है। वो ये आवाज है, जुबान हमारी धमाका, पार्लियामेंट तक आवाज आनी चाहिए, गूंगे बहरे हो। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत।